ओके। आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। ओके। आज के दिन भी कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे। ओके। आज भी हम लोग जो है जानवरों के बारे में, ओके, एनिमल्स के बारे में हम लोग सीखेंगे। अभी तक हमने जो है एनिमल का उत्पत्ति के बारे में, उनका जन्म कैसे हुआ, इन बातों को हमने सीखा और परमेश्वर ने जानवरों को क्यों बनाया। ओके, अलग अलग प्रकार के जानवरों क्यों बनाया, उनका क्या क्या ड्यूटी है, क्या क्या काम है। ओके, इस तरह के हमने कई सारी बातों को हमने सीखा कि हम जानवरों को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए और जानवर हमारे किस किस काम के लिए उपयोग होते हैं, इन सारी बातों को हमने देखा। ओके, तो आज के दिन भी, ओके, आज के दिन भी और कुछ बातों को सीखेंगे और भी कुछ बातों को ध्यान करेंगे। जैसे कि बहुत सारे साइंटिस्ट लोग जो है, जो जानवरों पर नोटिस करते रहते हैं, है ना, उनकी हरकतों पर वो क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, है ना, उनका रिएक्शन कैसे रहता है, उनकी हरकतें कैसी रहती है करके, इस तरह जो है कुछ साइंटिस्ट लोग होते हैं जो जानवरों पे क्या करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। ओके, जानवरों पर रिसर्च करते रहते हैं कि वो अपना जीवन कैसे बिताते हैं, है ना, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इंसान के पास बहुत बुद्धि है, बहुत ज्ञान है, वो हर एक परिस्थिति में क्या करना चाहिए, किधर जाना चाहिए, है ना, अच्छे परिस्थिति में, बुरे परिस्थिति में क्या करना चाहिए करके मनुष्य को जो है बहुत ज्ञान है। ओके, बहुत ही ज्ञान है। लेकिन जानवर कैसे अपने आप को मेंटेन करते हैं, फिर जानवर अपने लाइफ को कैसे मैनेजमेंट करते हैं, वो भी पृथ्वी पर जो है अपने सुख दुख में या फिर प्रकृति में कुछ आपदा आती है, कोई मुसीबत आती है, तो अपने आप को ये लोग क्या करते हैं करके, इस तरह साइंटिस्ट लोगों ने जो है ना जानवरों पर कुछ रिसर्च किया। ओके, जानवरों पर क्या किया, कुछ रिसर्च किया। तो उन्होंने रिसर्च करने के बाद जो है कुछ चीज़ों को बताया जो आज हम क्या करेंगे, सीखेंगे। ओके, आज हम क्या करेंगे, सीखेंगे। ओके, सबसे पहले मैं आपके लिए स्लाइड तैयार करता हूँ। ओके, तो जैसे कि इसी टॉपिक को हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने जीवों को क्यों बनाया, इन बातों को हम सीख रहे हैं और इसमें हमने कई सारी बातों को देखा, सीखा। ओके, तो इस तरह आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, साइंटिस्ट लोगों ने जो जानवरों को रिसर्च करके अभी अभी जाना है या फिर उनको अभी अभी बहुत सारी चीज़ें पता है, लेकिन बाइबल ने जो है उनके बताने से हजारों साल पहले बाइबल ने जो जो बातें बताई है, उन बातों को हम क्या करेंगे, सीखेंगे। ओके, तो जैसे कि साइंटिस्ट लोग जो है जानवरों को, कुछ चीज़ों को क्या किया, नोटिस किया है। जैसे कि पृथ्वी पर कोई भी मुसीबत आती है, जैसे कि भूकंप हो गया या फिर कोई सुनामी हो गया या फिर कोई तूफान हो गया। ओके, इस तरह के सिचुएशन में जानवर क्या करते हैं, क्योंकि इंसान तो क्या करते हैं, कोई भी भूकंप आ गया तो किधर ना किधर छुप जाएगा, कोई तूफान आ गया तो किधर ना किधर छुप जाएगा, है ना, कोई सुनामी आया, कुछ ना कुछ क्या करते रहता है, अपना बचाव के लिए कुछ ना कुछ करते रहता है। और प्रॉब्लम ये है कि मनुष्यों को जो है मुसीबत आने के बाद पता चलता है। ओके, भूकंप आने के बाद जो है ना पता चलता है, सुनामी आने के बाद पता चलता है। ओके, इस तरह मनुष्यों के पास ज्ञान है। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने कुछ नोटिस किया है कि पृथ्वी पर जो भी मुसीबत आता है, ओके, पृथ्वी पर जो भी मुसीबतें आते हैं, उनमें से चाहे भूकंप हो, सुनामी हो, तूफान हो, कोई भी प्रकार का मुसीबत हो, तो साइंटिस्ट लोगों ने ये चीज नोटिस किया कि जानवरों को जो है ना सबसे पहले पता चल जाता है। ओके, मतलब कोई भूकंप आने वाला है, कोई सुनामी आने वाला है, कोई भी मुसीबत आने वाला है, समझो, वो आने से पहले ही जानवरों को पता चल जाता है करके बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, जो जानवरों पर रिसर्च करते रहते, उन्होंने पता लगाया कि बहुत सारे मुसीबत जो आते हैं वो आने से पहले ही जानवरों को पता चल जाता है। और जानवर क्या करते पता है, अपने आप को सेफ जोन में लेकर जाते हैं। मतलब जो एकदम अच्छा सेफ जगह है, उस जगह में क्या करते ये चले जाते करके, इस तरह कई सारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, नोटिस किया। जैसे कि हम लोग देखते धरती पर कई बार भूकंप आता है, सुनामी आता है, बाढ़ आता है, तूफान आता है, तभी जानवर ने क्या किया पता है, ऐसी सिचुएशन में वो मुसीबत आने से पहले क्या किया पता है, जिधर ये मुसीबत आने वाला है वो एरिया को पहले ही खाली करते थे, है ना। मान लो किधर बाढ़ आने वाला है, कुछ तकलीफ आने वाला है, तो जानवर क्या करते पता है, वो बाढ़ आने से पहले क्या करते पता है, उस जगह को खाली करके सेफ जगह पे चले जाते। इस तरह साइंटिस्ट लोगों ने जो है कई सारे जानवरों को नोटिस किया। उन्होंने देखा कि अरे मुसीबत आया तो जानवर अचानक खाली हो गए,
है ना, एक अच्छे सेफ जोन में वो चले गए, किसी ऊंचे पहाड़ पर, या फिर जो अच्छा एक सेफ जगह है वहां पर चले गए करके। इस तरह सुनामी के समय में, भूकंप के समय में, है ना, तूफान आने के समय में, तो कई सारे जानवर क्या करते थे, एक सेफ जगह पे क्या करते थे, जाते थे। ओके, कई सारे जगहों पे भूकंप आते तो क्या करते थे, ये सेफ जगह में जाते थे करके। इस तरह साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया पता है, इन चीजों को जो है जाना। ओके, इन चीजों को जो है जाना, मतलब इससे हमें क्या सीखने के क्या सीखना चाहिए पता है। जानवर हमें क्या करते पता है, कोई ना कोई मुसीबत आता है समझो, वो पहले ही हमको इन्फॉर्म करते हैं, बस उनको बोलने के लिए मुंह नहीं है, लेकिन उनकी हरकतों से हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं करके। इस तरह साइंटिस्ट ने ही पता लगाया, लेकिन बाइबल ने जो है हजारों साल पहले इसके बारे में बताया है। जैसे कि हम लोग कुछ बातों को जो है देखेंगे, जैसे कि ये चित्र आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है कैन एनिमल्स प्रेडिक्ट डिजास्टर, है ना, मतलब क्या जानवरों को पहले से पता चल जाता है, या वो पहले से पता लगा सकते हैं क्या करके। इस तरह क्या कर रहे हैं, इस तरह एक चित्र बना जिसमें कुत्ते को, है ना, कुत्ता को क्या होता है पता है, कोई ना कोई मुसीबत आ रहा है समझो, पहले ही पता लगा लेता है वो, कोई ना कोई मुसीबत आने वाला है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आने वाला है, तो कुत्ता क्या करता है पता, पहले से ही पता लगा लेता है वो, है ना, पहले से पता लगाता है करके। इस तरह साइंटिस्ट लोग बता रहे। उस तरह फिर और एक चित्र देखेंगे, जैसे कि हाथी है ना, इनको जो है कोई भी सेंस ऑफ डेंजर, मतलब कोई ना कोई मुसीबत आने वाला है, कोई खतरनाक घटना घटने वाला है, प्रकृति का कुछ ना कुछ मुसीबत आने वाला है, तो ये एलिफेंट्स भी क्या करते पता है, वो जगह खाली करते। कुछ कुछ जगह पे लोगों ने नोटिस किया, जहां पर भूकंप आया, तूफान आया, बाढ़ आया, तो ये जानवर क्या करते थे पता है, कोई ना कोई सेफ जगह पे पहुंच जाते थे, और मुसीबत खत्म होने के बाद वापस वो लोग आ जाते। इस तरह साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, अपने अपने रिसर्च में क्या किया, जाना। ओके, लेकिन इसके विषय में हम देखेंगे समझो, बाइबल ने जो है हजारों साल पहले ही जो है बताया कि जितनी भी सारी मुसीबतें हैं, है ना, जो भी मुसीबतें जानवर क्या करते पता, पहले से ही बता देते, उनको पहले से ही पता लग जाता है। ओके, इस तरह के घटनाएं हम क्या कर सकते पता है, बाइबल में देख सकते हैं, और हम इससे ये जान सकते हैं कि सच में बाइबल के पास कितना ज्ञान है। ओके, बाइबल में कितना ज्ञान है। ओके, क्योंकि बाइबल जो है एक सच्चे परमेश्वर का क्या है, वचन है, और बाइबल ही सच्चे परमेश्वर का पुस्तक है। इसके लिए बाइबल में जो है आपको हर प्रकार का ज्ञान बाइबल में आपको मिलेगा। ओके, हर प्रकार का नॉलेज, हर प्रकार का ज्ञान आपको मिलेगा, है ना। अभी तक हमने एनिमल्स के बारे में कई सारी बातों को जाना हम लोगों ने, है ना, जो साइंस अभी भी जान रहा है या साइंस अभी भी सीख रहा है, चाहे वो उसके निर्माण के बारे में हो, उनके जन्म के बारे में, है ना, इस तरह कई सारी बातें बाइबल ने जो है ना हजारों साल पहले ही बताया है। ओके, उसी तरह जानवरों को भी जो है सारे मुसीबत पहले से पता चलता है करके, इन बातों को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ओके, तो जैसे कि यहां पर जो है एक वचन हम देखेंगे, यहां पर परमेश्वर जो है मनुष्य को क्या कर रहा है, कुछ बातें बता रहा है, कुछ बातें क्या कर रहा है, बता रहा है। जैसे कि हम देखेंगे अय्यूब की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय 7 वचन पढ़ेंगे। ओके, अय्यूब की पुस्तक उसका 12वां अध्याय 7 वचन में यहां पर इस तरह लिखा है, पशुओं से तो पूछ और वे तुझे सिखाएंगे, और आकाश के पक्षियों से और वे तुझे बता देंगे। पृथ्वी पर ध्यान दे तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी, और समुद्र की मछलियां भी तुझसे वर्णन करेगी। कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया है। मतलब जानवर क्या कर रहे हैं पता है, ये प्रकृति को परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर ही चला रहा है, परमेश्वर ही यहाँ पर पृथ्वी पर जो भी घटना हो रहा है परमेश्वर क्या कर रहा है, कर रहा है। तो ये चीजें कौन बता रहे, पशु बता रहे, आकाश के पक्षियां बता रहे, समुद्र की मछलियां बता रहे। मतलब परमेश्वर बोल रहा है कि तुम इन पे ध्यान दो, इन पे नोटिस करो। ये तुम्हें क्या करेंगे बता, परमेश्वर के बारे में तुमको बताएंगे। क्या करेंगे, परमेश्वर के बारे में बताएंगे। इसके लिए देखो साइंटिस्ट लोग क्या करते रहते पता है, इन पे ध्यान देते रहते, जानवर की हरकतों के बारे में, जानवर क्या करते हैं, उनका चाल चलन कैसे होता है, वो कैसा रिएक्शन करते हैं, मुसीबतों में क्या करते हैं। इस तरह साइंटिस्ट लोग क्या करते रहते, कई सारी चीजें उन पे क्या करते रहते, नोटिस करते रहते हैं, है ना, नोटिस करते रहते। सर नोटिस करने के वजह से साइंटिस्ट लोगों ने जानवरों से बहुत कुछ सीखा है। ओके, एक एक जानवर से बहुत कुछ सीखा है। इवन एक मच्छर से भी इंसान ने बहुत ज्ञान सीखा है।
ओके, एक मच्छर से भी इंसान ने बहुत ज्ञान सीखा है, छोटे छोटे जानवरों से भी क्या किया है, बहुत ज्ञान इंसान ने सीखा है। लेकिन जो रियल नॉलेज होता है, जो रियल आत्मिक ज्ञान होता है, वो जब तक मनुष्य बाइबल के पास नहीं आएगा, परमेश्वर के पास नहीं आएगा, तब तक वो जान नहीं पाएगा। ओके, वो जान नहीं पाएगा। लेकिन परमेश्वर जो है इतना महान है कि साइंस से भी पहले बहुत सारी बातें क्या कर रहा है, परमेश्वर हमें सिखा रहा है। क्योंकि हमें जो है ना साइंस पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। साइंस तो जब उसको पता चलेगा तब हमें बताता है। लेकिन बाइबल ऐसी पुस्तक है, साइंस के बताने से पहले क्या करता है, अनेक सारे विषयों को बताता है। ओके, अनेक सारे विषयों को बताता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि जानवरों को जो है मुसीबतों के बारे में, है ना, जब एक एरिया नाश होता है, एक एरिया का, एक जगह का नाश होता है, तो जानवरों पहले पता चलता करके उन वचनों को हम क्या करेंगे, देखेंगे। ओके, तो जैसे कि यहां पर आप लोग देख सकते हो यशायाह की पुस्तक में उसका 13 अध्याय 21 वचन में देखेंगे। ओके, 21 वचन में यहां पर इस तरह लिखा है, वह जंगली जंतु बैठेंगे और उल्लू उनके घरों में भरे रहेंगे, वहां शुतुरमुर्ग बसेंगे और जंगली बकरे वहां नाचेंगे। ओके, उस तरह 22 वचन में, उस नगर के राजभवनों में हुंडार और उसके सुख विलास के मंदिरों में गीदड़ बोला करेंगे। क्या करेंगे, गीदड़ जो है बोला करेंगे। क्या बोला करेंगे, उसके नाश होने का समय निकट आ गया है और उसके दिन अब बहुत नहीं रहे। मतलब एक जगह का नाश का, ओके, नाश का जो समय है निकट आएगा, कौन बताएंगे, गीदड़ बोला करेंगे। गीदड़ बोला करेंगे मतलब मुंह से हमें बोलते नहीं है ना, गीदड़ बताएंगे यानी कि मुंह से बोलते नहीं। जैसे कि साइंस भी बोलते रहता है कि जानवर हमें पहले पता था कि कोई मुसीबत आने वाला है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने मुंह से बोला, उसकी हरकतों से क्या किया, उसने बताया। क्या किया, उसकी हरकतों से क्या किया, उसने बताया। तो परमेश्वर भी इधर जंगली जंतु के बारे में, उल्लू के बारे में, शुतुरमुर्ग बारे में, जंगली बकरों के बारे में, है ना, इस तरह कई सारे जानवरों के बारे में बताते हुए परमेश्वर क्या बोल रहा है, ये बता रहा है कि एक निकट, यानी कि एक समय जो निकट आ रहा है, कौन बताएगा, जानवर बताएंगे। इसके लिए जो लास्ट लाइन है, उसके नाश होने का समय निकट आ गया है ना, गीदड़ बोला करेंगे, उसके नाश होने का समय निकट आ गया है और उसके दिन अब बहुत नहीं रहे। मतलब जानवर क्या कर रहा है, पहले से क्या कर रहा है, ये जो विपत्ति आने वाला पहले से क्या कर रहा है, बता रहा है। ओके, उस तरह और कुछ वचनों को देखेंगे। ओके, जैसे कि बाइबल में जो है हमको जल प्रलय का समय पता है। ओके, जल प्रलय का क्या है, समय हमें पता है। ओके, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक महाजल प्रलय पृथ्वी पर आने वाला था। क्या होने वाला था, एक महाजल प्रलय पृथ्वी पर आने वाला था। तो क्या हुआ, वचन हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति का 7वां अध्याय 4था वचन से पढ़ेंगे। यहां पर इस तरह लिखा है, क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। मतलब परमेश्वर क्या लाने वाले, यहां पर महाजल प्रलय लाने वाले हैं, है ना, और पृथ्वी में जितने भी सारे जीव है सबको क्या करने वाले, परमेश्वर खत्म करने वाले थे, है ना। मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया था, मनुष्य पाप में गिर गया, पाप में अपना जीवन बीता, तो परमेश्वर ने क्या प्लान किया, अभी जल प्रलय से में क्या करेगा पता है, सबको नाश कर देगा। तब जानवरों ने क्या रिएक्ट किया, देखो यहां पर 5वां वचन से पढ़ेंगे, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया और नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। ओके, नूह अपने पुत्रों, पत्नी, बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। 8वां वचन से देखेंगे, शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वालों में से भी 2-2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए। किधर गए, नूह के पास क्या हुआ, गए। जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी, 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। मतलब एक महाजल प्रलय आने वाला है करके अब उस महाजल प्रलय से बचना है, समझो। तो जानवरों को पता चल गया है कि एक ही जगह सेफ प्लेस है, वो किधर है, नूह का जहाज। किधर है, नूह का जहाज, है ना। जानवरों को कैसे पता चला बोलेगा तो जानवरों को कौन बताता है ना, जानवरों को परमेश्वर बताता है।
है ना। साइंटिस्ट लोग जो ना रिसर्च करते रहते, जानवरों कैसे मालूम पड़ जाता है, जानवरों को कैसे पता चल जाता है ना। यहाँ पर भूकंप आया तो सारे जानवर क्या हो गए, एक सेफ जगह पे चले गए, है ना। तो इनको कैसे मालूम पड़ा, कौन बताया, है ना। इस तो सुनामी आया तो जानवर क्या हो गए, एक सेफ जगह पे चले गए, इनको कौन बताया, है ना। साइंटिस्ट जो है इस पे रिसर्च करते ही जा रहा है, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा है जानवर को ऐसे कैसे पता चल गया, जानवरों को कैसे मालूम पड़ा, कौन इनको बताया करके साइंटिस्ट क्या कर रहा है पता है, रिसर्च कर रहा है। क्या कर रहा है साइंटिस्ट, क्या कर रहा है, बहुत रिसर्च कर रहा है। लेकिन जितना भी रिसर्च कर लो, जब तक साइंटिस्ट लोग बाइबल के पास नहीं आएंगे समझो, उनको जवाब मिलेगा ही नहीं। क्योंकि बहुत सारे जो सवाल है, ओके, उसका 100% जवाब किसके पास होता है पता है, बाइबल के पास ही होता है, यानी कि परमेश्वर के पास ही होता है। ओके, साइंटिस्ट कितना भी रिसर्च करते रहे, कुत्ते को देखकर इसको कैसे मालूम पड़ा, किसको कैसे मालूम पड़ा, है ना, उसको पूछेगा तो वो क्या नहीं कर पाएगा, बता नहीं पाएगा, है ना। उसका दिमाग खोल के भी देखेगा तो नहीं पता चलेगा। तो क्या करना पड़ेगा, बाइबल के पास आना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन है बाइबल, है ना। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर ग्रंथ बाइबल है। इसके लिए बाइबल के पास आएंगे समझो, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब यहीं पर मिल जाएंगे, है ना। इसके लिए हम देख सकते हैं कि जब जल प्रलय आया तो जल प्रलय से बचने के लिए क्या किया, है ना। 7वां वचन में लिखा है, नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। शुद्ध और शुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षी और भूमि पर रेंगने वाले में से भी दो दो अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, है ना। परमेश्वर ने उनको बताया कि एक जल प्रलय आने वाला है और तुम जितने भी सारे एनिमल्स हैं, है ना, उनमें से क्या आना चाहिए, जोड़ा जोड़ा, है ना, नर और मादा। क्या करना चाहिए, नूह के जहाज के पास जाना चाहिए करके। उस टाइम में जितने भी जानवर पृथ्वी पर थे उनमें से दो, है ना, ज्यादा नहीं, बाकी सारे जानवर नाश हो गए, लेकिन परमेश्वर ने दो दो जोड़ा क्या किया, परमेश्वर ने बचा कर रखा। इनको बताया कि जल प्रलय आने वाला है, बचना है तो क्या करो, सीधा नूह के जहाज के पास जाओ। इसके लिए सारे जानवर क्या हो गए, नूह के जहाज के पास चले गए। मतलब इस घटना से क्या पता चलता है पता है, जानवरों को एक विपत्ति के बारे में पहले ही पता चलता है। तो कौन बताता है बोलेगा तो परमेश्वर बताता है। ओके, परमेश्वर बताता है। ओके, उस तरह और कुछ बातों को देखेंगे, जैसे कि बाइबल में घटना भी है ना। जैसे कि हम सभी को पता है बिलाम, है ना, बिलाम, है ना। बिलाम को किसने अक्कल टिकाने लगाया, एक गधे ने, है ना, एक गधे ने। क्योंकि बिलाम का जो है ना बुद्धि बराबर नहीं था। क्या नहीं था, बुद्धि बराबर नहीं था, लालच आ गया था, है ना। मैं इजरायलियों को शाप दे दूंगा और मुझे क्या मिलेगा, बहुत सारा धन संपत्ति मेरे को मिलेगा। और ये अंदर अंदर क्या कर रहा था, बहुत नाटक कर रहा था, ऐसे दिखा रहा था कि परमेश्वर जो बोलेगा वो वही करेगा, लेकिन अंदर क्या था, अंदर लालच ये था कि मैं इनको शाप दे दूं, बस परमेश्वर मुझे मौका दे दे और मैं क्या करूंगा, इसको मैं ले लूंगा। तो परमेश्वर ने बोला ठीक है तू जा करके बोला, है ना, जा करके बोला। तो उस टाइम पे एक दूत आया तलवार लेकर। कौन आया, दूत आया तलवार लेकर। लेकिन यहां पर विषय क्या है बोलेगा तो बिलाम को मालूम ही नहीं पड़ा कि एक दूत सामने खड़ा है, लेकिन किसको मालूम पड़ गया, किसको मालूम पड़ गया, एक जानवर को मालूम पड़ गया किसको मालूम पड़ गया, मतलब एक मुसीबत आया करके इंसान को मालूम नहीं पड़ा, लेकिन किसको मालूम पड़ा, एक जानवर को, एक गधे को मालूम पड़ा। इसके लिए गधा क्या कर रहा था, आगे बढ़ ही नहीं रहा था, क्यों, सामने मुसीबत है, सामने क्या है, मुसीबत है। ये भाई ऐसा मुसीबत में जाकर फंसने के लिए आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है ना। लेकिन गधे को मालूम पड़ गया कि आगे एक दूत खड़ा, वो भी तलवार लेके खड़ा है, यानी तलवार लेके खड़ा है, यानी कि हमको खत्म करने, अगर मैं आगे बढ़ गया समझो ये मुझे भी मारेगा, मेरे मालिक को ही मारेगा। तो गधा क्या कर रहा था, वो खुद भी बचने की कोशिश कर रहा था, उसको बचाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन बिलाम को अक्ल नहीं आ रहा था। वो क्या कर रहा था, ले धप्पा धप गधे को, चल आगे मारने की कोशिश कर रहा था। गधा क्या नहीं कर, जा ही नहीं रहा, गधा क्या नहीं कर रहा था, जा ही नहीं रहा था। इतना मार मार के उसको हालत खराब कर दिया था बिलाम ने, है ना। तब परमेश्वर ने क्या किया, इस बिलाम गधे को जो ना अक्ल नहीं आएगा तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इस गधे मुझे मुंह खोलना पड़ेगा। तब गधे ने क्या किया पता है, बिलाम से बातें किया, है ना। जब गधे ने बताया कि भाई आगे मुसीबत खड़ा है, स्वर्गदूत खड़ा है, तलवार लेके खड़ा है, अगर मैं आगे जाएगा समझो तो तुम्हारा कहानी
खत्म, है ना। तुम बचना चाहिए करके मैं कोशिश कर रहा हूं मतलब इस घटना में क्या पता चल रहा है, जानवरों को पहले से मुसीबत के बारे में पता चल जाता है। जानवरों क्या पता चलता है, मुसीबतों के बारे में पता चलता है। इसके लिए संसार में भी कुछ कुछ घटनाएं हम देखेंगे, समझो बहुत सारे जानवरों ने क्या किया पता है, इंसान का जान बचाया है ना। बहुत सारे जानवरों ने क्या किया पता है, इंसान का जान बचाया है ना। इंसान बस अपने धुन में खड़ा है, बैठा है, चल रहा है, फिर रहा है ना। लेकिन बहुत सारे पक्षियों को पहले से पता चल रहा है कि अरे ये मुसीबत आने वाला है, शायद इस पे ही कुछ अटैक होने वाला है, या फिर इस पे ही कोई मुसीबत पड़ने वाला है करके। इस तरह कई सारे जानवर क्या करते पता है, अपने मालिकों को बचाते। कई सारे कुत्ते जो है, घर में कोई भी मुसीबत आ गया, समझो घर में कुछ प्रॉब्लम्स आने वाला है, कोई दिक्कत आने वाला, पहले से क्या करते पता है, मालिक को अलर्ट कर देते हो, है ना। इस तरह बहुत सारे घटनाएं जो ना हम लोग देख सकते हैं, कई सारी घटनाएं जो ना रियलिटी में घटा है। ओके, तो इन बातों से भी, जैसे बाइबल में हमने इस घटना को भी देखा कि जानवर क्या हो रहा है पता, पहले से पता चल रहा है। ओके, उस तरह और एक हम देखेंगे। ओके, और एक हम देखेंगे, जैसे कि यहां पर जो है अय्यूब की पुस्तक में उसका 39 अध्याय 25 वचन में देखेंगे। यहां पर हम देख सकते हैं कि घोड़े, है ना, जो युद्ध में जाते हैं, है ना, युद्ध में जाते हैं। अभी परमेश्वर इस वचन में हमें यह बता रहा है कि घोड़ों को जो है एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है और एक बहुत बड़ा मुसीबत जो है आने वाला है, कई सारे लोग मरने वाले करके घोड़े क्या करते पता है, पहले से ही दूर से क्या कर लेते, पहचान लेते, है ना। जैसे कि यहां पर इस तरह लिखा है ना, जब जब नरसिंगा बजता तब तब वह हीन हीन करता है और लड़ाइयों और अफसरों की ललकार और जय जयकार को दूर से सूंघ लेता है। किधर से, दूर से सूंघ लेता है। मतलब एक मुसीबत आने वाला है, एक ललकार लड़ाई होने वाला है, इसमें कई सारे लोग मरने वाले हैं, है ना। ये जो अफसरों की ललकार है, ये जो लड़ाई का जो माहौल है ना, और उनका जो जय जयकार है ना, क्या करते घोड़े, दूर से सूंघ लेते। मतलब युद्ध की तो और है, ओके, युद्ध की तैयारी की तो और हो रहा है, लेकिन तैयारी के बारे में किसको पता चल जा रहा है, इन जानवरों को पता चल जा रहा है। क्या है, इन जानवरों को जो है पता चल रहा है। मतलब बाइबल देखो कितनी सारी बातें जो है बाइबल क्या करती पता है, हमें सिखाती है ना। कितनी सारी बातें जो है हमें क्या करती पता है, सिखाती है। मतलब परमेश्वर जो है, कोई भी मुसीबत आ रहा है समझो, तो परमेश्वर क्या कर रहा है पता है, पहले से हमें क्या कर रहा है, इन जानवरों के द्वारा क्या कर रहा है, कई सारे मुसीबतों को बता रहा है। इसलिए परमेश्वर भी जो है बाइबल में कई सारी शिक्षा या फिर कई सारी बातें जो है ना जानवरों के द्वारा क्या किया पता है, बताया। यीशु मसीह को भी आप देखोगे समझो, यीशु मसीह ने बहुत सारे चीजें बताया ना। आकाश के पक्षियों को देखो, है ना, आकाश के पक्षियों को देखो, है ना, और उनसे क्या करो, ज्ञान सीखो, है ना। आकाश के पक्षी क्या करते हैं पता है, बहुत सारे ज्ञान क्या करते हैं, सिखाते हैं। उस तरह यीशु मसीह ने यह भी बताया कि जहां गिद्ध इकट्ठे होते हैं, है ना, मतलब एक बहुत बड़े विपत्ति के बारे में, है ना, बहुत बड़े विपत्ति के बारे में, है ना। तो यीशु मसीह बोलते कि जहां लोथ होगे वहीं पर गिद्ध होगा, है ना। कहीं पर भी समझो गिद्ध इकट्ठे होंगे, इसका मतलब क्या पता है, वहां पर कोई तो कोई मर गया, मर्डर हो गया, है ना। इस तरह हम लोग कई सारे पक्षियों को कभी भी समझो सब लाइन में या फिर एक इकट्ठा हो जाते, चिल्लाने लग जाते समझो, इसका मतलब क्या पता है, कोई ना कोई घटना घटा है वहां पर, इससे सारे कौवे क्या कर रहे, चिल्ला रहे, है ना। इस तरह कई सारे जानवरों द्वारा यीशु मसीह ने भी कई सारी बातों को जो है बताया, है ना, कई सारी बातों को जो है बताया। ओके, उस तरह योना के बारे में भी हम देख सकते हैं। जब भी क्या हो गया, उधर तूफान आ गया था, है ना, और परमेश्वर को पता है कि अभी योना क्या करने वाले, पानी में फेंकने वाले। इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया, ऑलरेडी मच्छी करके रखा, है ना, ऑलरेडी मच्छी को सिलेक्शन, मच्छी को पता है कि अभी और एक मुसीबत आने वाला है, अब एक व्यक्ति को बचाना, तो हमें क्या करना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। ओके, तो इन सारी बातों से हमें क्या पता चलता है पता है, जो साइंस अभी अभी जान रहा है, अभी अभी सीख रहा है, बाइबल ने क्या किया पता है, हजारों साल पहले ही इन सारे विषयों के बारे में बताया है। ओके, इन सारी बातों के बारे में बताया है ना। इस तरह जानवरों के बारे में कई सारी बातें हैं, है ना, कई सारी बहुत सारी अद्भुत बातें जो है ना बाइबल में है। उन बातों को जो है आने वाले दिनों में हम लोग सीखेंगे। ओके, जानवरों के बारे में और भी कई सारी बातें बताते जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो जाएगा।
आने वाले दिनों में क्या करेंगे उसके बारे में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज भी हमने उन बातों को सीखा जो साइंस हमें अभी अभी टीवी चैनल में, न्यूज़ मीडिया में, न्यूज़पेपर में बता रहा है, लेकिन बाइबल ने जो है इन सारे विषयों को परमेश्वर ने क्या किया, हजारों साल पहले ही बताया। इसलिए कोई जानवर समझो, कुछ हरकतें कर रहा है समझो, हमें सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है ना। जानवर कुछ हरकतें कर रहे हैं समझो, तो हमें सावधान रहने की बहुत ही क्या है, जरूरत है। क्यों बोले तो जानवरों को ऑलरेडी सारे विपत्तियों के बारे में पहले से पता चलता है और वो हमें बताने की कोशिश करते हैं। जो बाइबल पढ़ा रहता है वो थोड़ा जागरूक हो जाता है, जो बाइबल नहीं पढ़ा रहता है ना, जो परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर को मानता है, उसको पता चल जाता है। लेकिन जो अज्ञानी है समझो, वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। जैसे जल प्रलय में, है ना, जल प्रलय में क्या हुआ, जल प्रलय में जो है सारे जानवर, है ना, जल प्रलय आने वाला है करके जहाज में चले गए, लेकिन कुछ मूर्ख इंसान थे जो परमेश्वर की बातों को भी नहीं मानते थे, ना उन जानवरों को देखे लोगों ने क्या किया, नोटिस कर इतने सारे जानवर क्यों जा रहे हैं, इनको क्या लगा रहेगा, अरे ये तो कुछ भी कर रहे हैं लोग, है ना। लेकिन उन जानवरों को देख इनको समझना चाहिए था कि अरे जानवर सेफ जगह पे जा रहे हैं कि हमको भी क्या करना है, सेफ जगह पे जाना है। ओके, लेकिन हम नूह को देख सकते कि उनको पता था करके वो लोग सेफ जगह पे चले गए, उनके परिवार भी सेफ जगह पे चले गए और जानवर भी सेफ जगह पे चले गए। ओके, तो इस तरह बाइबल हमें क्या कर रहा है, जानवरों के बारे में इतनी सारी अद्भुत बातें सिखा रहा है। ओके, इस तरह और भी कई सारी बातें हैं, आने वाले दिनों में क्या करेंगे, उन बातों को भी हम लोग सीखेंगे। ओके, तो यहीं पर मैं अपने वचन को समाप्त करता हूं।